दोस्तों आप लोग को तो पता ही है कि सपना गई है घूमने नैनीताल। और यहाँ पर जेठानी जी को बहुत ही जोरों से मिर्ची लग रही है कि कैसे वो घूम रही है, कैसे वो इंजॉय कर रही है। ठीक है, तो जेठानी जी तो भाई कहीं जाती नहीं है, वो तो बस गड्डी गड्डी लगाने पर पड़ी रहती हैं कि गड्डी कितना गड्डी हुआ वो काउंट करते रहती हैं कि आज कितना गड्डी, कितना बचत किए, कितना बचत किए कि गड्डी जमा हो। तो वो गड्डी गड्डी इकट्ठा करने पर लगी हुई है, तो वो कहाँ से घूमने जाएंगी। अपने बच्चों को बस घर में दबा कर रखी हुई है, ना कहीं छोटी बच्ची पे बड़ा दया आता है उनकी बेटी पे भाई कि ये तो पापा का प्यार नहीं मिला, दादी का प्यार नहीं मिल रहा है, ऊपर से इसको घर में कैद करके रखी हुई है। अपने तो बस वाइटी पे बैठ जाती है और अपना जो दिमाग में जो भरा हुआ है कचरा उसको निकालते रहती है। लेकिन उस बच्ची पर तो दया करो यार जेठानी जी, उस बच्ची पर दया करो। वो बच्ची घूट रही है, उस बच्ची को कहीं घुमाया। वो बच्ची घूट रही है, वो सुन सुन कर दिन भर वही सुन सुन कर। ठीक है, और अभी वैसे भी गर्मी का छुट्टी है तो वो दिन भर में तुम्हारी कच 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 सुनती होगी, वो कचरा वाला सब सुनती होगी। तो प्लीज़ जेठानी जी, आप अपनी बेटी को भी, दूसरी बेटी को जो इतना फिक्र फिक्र रहती है ना कि अपनी बेटी को शिक्षा दो, अच्छी शिक्षा दो, तो आप अपनी बेटी को भी अच्छी शिक्षा दे दीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि बच्चों को होती है आज़ादी चाहिए, घूमना फिरना होता है बच्चों लोग को, खाना पीना घूमना फिरना यही बच्चे की लाइफ होती है और यही इंजॉय करते हैं बच्चे। ठीक है, तो दूसरों के बच्चों को सिखाने वाली कि मैं अपने बच्चों, बस बच्चों को तेल मालिश कर देना ही बच्चों की परवरिश नहीं होती है। हर चीज़ बच्चों को दिखाई सिखाई जाती है। तो आप लोग, आपको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए जेठानी जी। वो भी अपने बच्चों को जिस तरह से पाल रही है ना, बहुत अच्छा से पाल रही है। देखो गर्मी की छुट्टी है तो बच्चे को घुमाने ले गई है, साथ में खुद भी घूम लेगी। लेकिन आपका क्या करना है, वहाँ घूमने गई है तो किसके साथ गई है, किसी को लेकर गई है। हाँ, तो किसी को तो लेकर ही जाएगी। हाँ, कोई तो साथ में जाएगा, क्योंकि वो कभी भी अकेले आप जैसे नहीं रही है। ससुराल में रही तो सास ससुर ननद के साथ रही। अब अगर ससुराल से कहीं गई है तो अपने मायके पूरे फैमिली के साथ रह रही है। तो वो अकेले नहीं रहती है आपके जैसी। ठीक है, कि बस एक घर में बंद है और उसी घर में बेटी को भी बंद करके रखे हैं। ठीक है, वो इंजॉय करती है अपने लाइफ को, पैसे को गड्डी लगाकर तह लगाकर नहीं रखती है, इंजॉय करती है अपने लाइफ को। जितना भी है, जितना उसको दुख था वो दुख झेल रही है, झेल चुकी है और झेल भी रही है, साथ में अपना इंजॉय भी कर रही है, बच्चों को अपनी लाइफ दे रही है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं जेठानी जी पर। जेठानी जी बोली कि मुझे जो चाहिए होता है वो मैं बोल देती हूँ अपनी फैमिली में और मुझे मिल जाती है, मैं ले लेती हूँ। तो यानी कि फैमिली मतलब कि शादी के बाद तो फैमिली ससुराल ही होती है ना, क्योंकि मायके शादी के बाद तो मायके की अपनी उसको फैमिली नहीं बोलते हैं, वो फैमिली थी पहले। अब ससुराल को ही अपनी फैमिली मान लिया जाता है एक लड़की के लिए। तो जेठानी जी की भी फैमिली ससुराल वाले हैं, तो इनको जो चाहिए होता है वो बोल देती हैं, इनको मिल जाता है। तो जेठानी जी आप बताइए कि शादी के बाद एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? पति। पति चाहिए उसको, दुनिया भाड़ में जाए, धन दौलत भाड़ में जाए, मुझे नहीं चाहिए हीरा मोती जवाहरात कुछ भी। लेकिन आपने नहीं मांगा अपने पति को, आपने धन दौलत बस मांगा। ये जो घर में रह रही हूँ वही घर मांगी और नहीं, अपने पति को नहीं मांगी। क्यों नहीं आपके पति मिले? आप तो बोली कि मैं जो मुझे चाहिए होता है वो मांग लेती हूँ, मुझे मिल जाती है। फिर आप अपने पति को क्यों नहीं मांगी? क्यों आपके पति नहीं आपके साथ रहते हैं? आपने नहीं मांगा ना, क्योंकि आपके पति से प्यार नहीं है। आपको पति से प्यार नहीं है ना, इसीलिए आपने पति को नहीं मांगा। अगर हक से मांगा होता ना और सच्चे दिल से लड़ाई किए हुई रहती ना, तो आज 5-6 साल से आपके पति आपसे दूर नहीं रहते। और आपने क्या बोला, मुझे ना मुझसे प्रदीप जी को दिक्कत है और ना मुझे दिक्कत है, ना बस एक पेरेंट्स की लड़ाई है। फिर आपके पति क्यों मारे? आपने पिछले वीडियो में बोला है कि मेरे पति मुझे आकर बेड से ऐसे धक्का मारे कि मैं नीचे गिर गई, मुझ पर किरोसिन तेल छिड़क रहे थे जलाने के लिए, लेकिन जला नहीं पाए थे, आस पड़ोस के लोग आए थे। मेरे सास ससुर, मैं कहीं शादी में आप गई थी वहीं पर बहुत मारे थे। हाँ, क्यों? जब पेरेंट्स में लड़ाई है तो पेरेंट्स लड़े ना, फिर बहू पर क्यों क्यों आपको पीटा गया?
सास ससुर हस्बैंड सभी लोग आपको क्यों पीटे? जब आपके मुंह बंद थे, आप कुछ नहीं बोल रही थी, तो फिर आपके क्यों पीटा गया? और हाँ, दूसरी बात जेठानी जी बोल रही हैं कि जितना मेरे हस्बैंड क्यूट हैं उतना ही मैं भी क्यूट हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी यही सोचते हैं। जब इतने दोनों क्यूट थे, आपके हस्बैंड तो सच में क्यूट हैं, मैं मानती हूँ आपके हस्बैंड क्यूट हैं, हाँ, लेकिन आप भी क्यूट हैं, फिर दोनों इतने क्यूट हैं, तो फिर दोनों में क्यों तकरार हो गई? क्यों 6 साल से अलग रह रहे हैं? जब जोड़ी परफेक्ट बन जाती है ना, तो फिर अलग रिश्ते नहीं होते हैं। अलग रिश्ते तो होते नहीं है जब जोड़ी परफेक्ट बन जाती है। तो फिर आप लोगों की जोड़ी बहुत ही मस्त थी, आप भी क्यूट, आपके हस्बैंड भी क्यूट, फिर आप दोनों क्यों अलग हो गए? किसकी गलती? ना आप अपने सास ससुर की गलती बोलते हो, ना अपने हस्बैंड की गलती बोल रहे हो, ना अपने माँ बाप की गलती बोल रहे हो, ना अपनी गलती बोलते हो। तो फिर गलती किसकी थी कि आपको 6 साल से अलग रहना पड़ रहा है? बताइए, जो कि एक बेटी को बिना बाप के रहना पड़ रहा है, क्या कारण है? आप एक पॉइंट पर क्यों नहीं आती हैं? आपका यही तो कमी है जेठानी जी कि आप एक पॉइंट पर नहीं रहती हैं। आप ना बिना पेंदी के लोटा है। पहले आपने वीडियो में बोला है, बहुत कुछ बोला है अपने सास ससुर के हस्बैंड के बारे में कि अब कभी भी मैं अपने हस्बैंड के साथ तो नहीं रहूँगी, और ना मैं अपने सास ससुर के साथ रहूँगी। लेकिन अब आपने पूरा माला जपती हैं कि मैं साथ रहूँगी, मैं साथ रहूँगी, मैं साथ रहने के लिए लड़ रही हूँ। जो हस्बैंड किरोसिन तेल छिड़क कर पत्नी को मारना चाहा, जो पति अपनी मेरी बेटी को जहर देकर मारना चाहा पेट में ही, उस पति के साथ रहने के लिए क्यों? मुझे यही सब बड़ा ही टेंशन देता है और सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर क्या आपकी ऐसी मजबूरी है जो कि आप उसके साथ रहना चाहते हैं, उस पति के साथ रहना चाहते हैं, जो पति आपको इस तरह दरिद्र की तरह, राक्षस की तरह आपको बेटी को मारना चाहा, आपको मारना चाहा, वो आप उसके साथ रहना चाहते हैं। आप एक बार इसको जवाब दे दीजिए देवरानी जी। और फिर भी आप उसको इतने क्यूट बोलते हैं, क्या कारण है? कुछ तो कारण रहा होगा। और आप बोली हैं कि मैं अपनी लाइफ सोशल मीडिया पर लाकर नहीं रखती हूँ, तो फिर आपने जो पिछले वाले सारे वीडियो पड़े हुए हैं वो किसकी लाइफ की हैं? वो किसकी लाइफ की वीडियो है? जो कि मेरे हस्बैंड मुझे मारे हैं, किरोसिन तेल डाल के जलाने का प्रयास किए, मेरे सास ससुर मारे हैं, बहुत कुछ आपकी कहानियाँ पिछले वाले वीडियो में हैं। फिर वो किसकी फैमिली की कहानियाँ हैं? आप क्यों नहीं अपने बात पर टिकी रहती हैं? आपका माइंड सच में आपको ना काम नहीं कर रहा, आप मेंटली बहुत परेशान हैं। मैं समझ सकती हूँ आपकी कष्ट, क्योंकि जिस पत्नी का ससुराल में सास ससुर पति ननद जेठानी दानी सब कुछ साथ छोड़ देना तो होता है। मैं इस कंडीशन को मैं दर्द को समझ रही हूँ, लेकिन आप एक पॉइंट पर रहिए ना, आप एक पॉइंट पर रहिए ना। तो आपको ये जो 6 साल से आप लड़ रही हैं हाई कोर्ट ना, आपको ये लड़ाई बहुत पहले ही जीत जाती, लेकिन आपने एक पॉइंट पर आप नहीं रहते हैं, इसीलिए आज तक एक बेटी को बाप का प्यार नहीं मिला। ठीक है, अगर आप जिस तरह आप कभी सपना का सास की बुराई करती हैं, कभी सपना की बुराई करती हैं, कभी जीजी की बुराई करती हैं, तो जैसे इधर लुढ़क रही हैं ना, उसी तरह आप हाई कोर्ट में भी लुढ़क रही हैं। इसीलिए आपको आज तक न्याय नहीं मिल, इतने साल हो गए। नहीं तो 20 साल का केस भी हाई कोर्ट में 2 साल में जीत कर आया जाता है, जो कि आई हूँ। ठीक है ना? तो यहाँ पर हाई कोर्ट का तो मत ही दिखाइए आप कि ये, वो भी आपके केस तो बहुत इजी केस हैं, ज़्यादा कुछ तामझाम वाला है ही नहीं, फिर भी आपको इतने साल लग गए, क्योंकि आपके बयान ना बदलते रहते हैं। आपने अभी ही कितने बयान बदल दिए। मैं जो मांगती हूँ, आपने अपने हस्बैंड को क्यों नहीं मांगा अपने फैमिली से? एक सुहागन के लिए ना, एक शादीशुदा बीवी के लिए, माँ के लिए, बीवी के लिए, औरत के लिए ना सबसे अगर इम्पोर्टेंट होता है तो उसके पति होता है। भाई पति मुझे दे दो, सारी संपत्ति ले जाओ, एक औरत का यही कहना होता है। लेकिन आपने क्या किया? पति को ले जाओ, सारी संपत्ति मुझे दे दो। आप अपना ना सोचिए, लेकिन अपनी बेटी का प्यार का नहीं सोचिए कि मेरी बेटी एक बाप का प्यार के लिए जिंदगी भर तरसेगी। और अभी आप इतने गुणगान करती हैं उस पति का। अगर अभी आपको भी अगर अब थोड़ी सी भी शर्म होगी ना जेठानी जी, पिछले का वीडियो जो भी आपका है ना वो सारे डिलीट मारेंगी। ठीक है? अगर आपको पैसा का लोभ नहीं होगा ना, आपको अगर पति से सच में प्यार होगा ना जेठानी जी, तो पीछे का जितना भी A to Z वीडियो आपने पति के अगेंस्ट, अपने सास ससुर के अगेंस्ट डाली हैं, वो सारे वीडियो डिलीट कर दीजिए। तब मैं आपको समझूंगी
कि हाँ आप अपनी फैमिली मैटर सोशल मीडिया पर नहीं रखना चाहती हैं, आप पैसों की भूखी नहीं हैं। लेकिन अब जहाँ तक दिखता है कि आप पैसों की भूखी हैं, आपके लिए फैमिली कोई मायने नहीं रखता है। अगर फैमिली आपके लिए मायने रखता ना तो आपकी फैमिली बहुत पहले मिल जाती, क्योंकि जो आपके साथ लड़ रही है ना वो इतना बड़ा नहीं है कि इतने दिन तक चले। तो दोस्तों, जेठानी जी की कुछ बातें थी जो कि मैं लाना चाहती थी इनके लिए। तो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि इनकी वीडियो ना बहुत लंबी हो जाती है दोस्तों। बहुत कुछ इनसे मुझे सवाल जवाब करना रहता है मन में, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप लोग देख के बोर हो जाइएगा। इसलिए मैं सोचती हूँ कि छोटा ही वीडियो रहने दूँ। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।